अपस्टॉक्स में अगर आप सिल्वर ईटीएफ खरीदना चाहते हो तो कैसे आप खरीद सकते हो। सिल्वर ईटीएफ खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स में होने चाहिए, अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स पे नहीं होने चाहिए। अगर आप हो तो आप ये बटन पर क्लिक करके पहले अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स पर, इस पर आपका ये जो बटन है वो पॉइंट करना चाहिए, उस पर आ जाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये अपस्टॉक्स पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इधर अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स वाले इस पर शिफ्ट कर लेना है। अगर आप अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स पे होंगे तो ये बटन पर क्लिक करके आप उसे शिफ्ट कर सकते हो और इस पर क्लिक करके ये अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर एक सर्च बार देखने के लिए मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सिल्वर टाइप करना है। जैसे ही आप सिल्वर टाइप करोगे, आपको ये जो स्टॉक्स वाला जो सेक्शन है उसको पर्टिकुलरली सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद जो भी स्टॉक आपको दिखेगा उसको इग्नोर करना है और सारे ईटीएफ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जितने भी सिल्वर की ईटीएफ है आप उनकी लिस्ट देख सकते हो और उसके सामने ईटीएफ ऐसा लिखा हुआ भी आता है, मतलब वो ईटीएफ है। अब ईटीएफ को आप जब भी मार्केट शुरू है तब उसको खरीद सकते हो और जितने भी दिन चाहो उतने दिनों तक आप उसे होल्ड कर सकते हो। अब जो भी ईटीएफ आप खरीदना चाहते हो वो आप खरीद सकते हो, बस 2-3 पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये जो आदित्य बिरला का जो है उसका अगर एग्जांपल ले लूँ तो सबसे ऊपर आपको इधर की प्राइस देखने के लिए मिलेगी, इस पर्टिकुलर ईटीएफ की प्राइस कितनी चल रही है। अगर आप थोड़ा नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर ये बताएगा कि INAV इसकी चल रही है 354 रुपीज़ की और मार्केट प्राइस चल रही है 365 रुपीज़। तो ये जो आप प्राइस डिफरेंस देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये ईटीएफ ऑलरेडी उसका जो वैल्यू है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे ईटीएफ्स में जिसमें INAV और जो मार्केट प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है, वैसे ईटीएफ्स को आपको चूज़ नहीं करना है। अभी जनरली सिल्वर के ईटीएफ्स में ऑलरेडी INAV और मार्केट प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गैप पड़ रहा है, तो ऐसा कोई ईटीएफ आपको नहीं मिलेगा जो INAV और उसकी मार्केट प्राइस सेम चल रही है। तो आपको थोड़ा बहुत तो प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा अगर आपको तुरंत सिल्वर का जो ईटीएफ है उसे बाय करना है। तो इसके बाद आपको लिक्विडिटी, फंड साइज, एंट्री पॉइंट, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो ये आप कैसे देखोगे, तो आप थोड़ा नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपको इधर अबाउट वाला सेक्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट दिखेंगे, तो आपको एक चेक करना है कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एटलीस्ट 1000 CR का तो होना ही चाहिए कम से कम। उसके बाद आपको ट्रैकिंग एरर जो है, ट्रैकिंग एरर जितना कम हो सके उतना अच्छा है, 0% है फिर तो बहुत ही अच्छा, और एक्सपेंस रेशियो भी जितना कम हो उतना अच्छा। तो ये जो 3-4 फैक्टर चीज़ें हैं ये आपको देख लेने हैं। ये सब चीज़ें जब आप चेक कर लो उसके बाद बहुत ही सिंपल है, आप ये बाय वाले जो बटन है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो अगर आपको इकट्ठा इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको SIP करनी है तो इधर आपको SIP का बटन भी मिल जाता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इस पर्टिकुलर ईटीएफ का कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी ईटीएफ पसंद आता है आपके हिसाब से आप वो खरीद सकते हो। तो बाय करने के लिए हम इस बाय वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यस पर आप क्लिक करोगे। यस पर क्लिक करने के बाद NSE BSE आपको सबसे पहले जो है वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कितना नंबर ऑफ़ क्वांटिटी खरीदना है, 1 खरीदना है, 2 खरीदना है, 10 खरीदना है, यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। अमाउंट के हिसाब से आप मत ही खरीदीजिए, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है और कितना अमाउंट के हिसाब से आपको कितने ETF मिलेंगे ये सारा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि क्वांटिटी के हिसाब से ही खरीदीजिए। यहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी लगा लेनी है, 1-2 जितना भी आप खरीदना चाहते हो। जैसे मैं 1 खरीदना चाहता हूँ, 1 खरीदने के बाद यहाँ पर आपको लिमिट प्राइस मिलेगी और मार्केट प्राइस मिलेगी, 2 आपको मिलता है। तो मार्केट प्राइस पर सेलेक्ट करोगे तो तुरंत आपका जो बाय ऑर्डर है वो प्लेस हो जाता है, और अगर आप लिमिट सेलेक्ट करोगे तो आप आपकी मन की प्राइस एंटर कर सकते हो, पर वो मार्केट प्राइस से कम की होनी चाहिए, और वो प्राइस अगर मार्केट में आती है तभी आपका जो ETF है वो बाय होगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर आप कम क्वांटिटी बाय कर रहे हो तो मार्केट प्राइस पे आप कर सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप बाय कर रहे हो तो उस केस में आप लिमिट वाली जो ऑप्शन है उसके साथ जा सकते हो। 365 रुपीज़ प्लस चार्जेस लगने वाले हैं। यहाँ पर चार्जेस कितना लगेगा, एस्टिमेटेड चार्जेस वो भी इन्होंने इधर बता दिया है। कन्फर्म टू बाय जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ये जो ETF है वो बाय हो जाएगा, और बाय होने के बाद आपके होल्डिंग्स वाले सेक्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप अगर चाहो तो इसमें SIP भी कर सकते हो। SIP करना भी बहुत सिंपल है, क्वांटिटी के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से दोनों आपको मिल जाता है। अब जैसे मुझे 1 खरीदना है तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, तो आप फ्रीक्वेंसी लगा सकते हो, या आप वीकली खरीदीजिए या आप मंथली खरीदीजिए। अब जैसे मैं मंथली पर सेट कर दूंगा और यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो डेट सेलेक्ट करने के बाद आपकी
जो पहली एसआईपी है वो तो आज ही शुरू होगी, फिर अगले महीने से आपकी एसआईपी जो है जिस भी डेट पर आप सेट करेंगे उस डेट पर वो डिडक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों पैसे कटेंगे आपके अपस्टॉक्स के वॉलेट में से, तो आपको वहाँ पर पैसे ऐड करके रखने पड़ेंगे। जिस भी डेट पर एसआईपी है उसके 2-3 दिन पहले ही आप सफिशिएंट फंड्स, यानी कि जितना भी आपका एसआईपी है उससे थोड़ा ज़्यादा ही आप अपने फंड्स जो है वो ऐड करके रखिए, ताकि अगर सिल्वर का ETF का प्राइस बढ़ भी जाता है आने वाले दिनों में तो उस हिसाब से चार्जेस आपको लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आज जिस दिन आप एसआईपी कर रहे हो इसी पर्टिकुलर प्राइस पे आपका एसआईपी होने वाला है, नहीं, जिस भी दिन आपकी एसआईपी कटेगी उस दिन जो प्राइस रहेगा उस हिसाब से ही आपके पैसे कटेंगे। तो आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, जिस भी दिन या जिस भी डेट पर आपने एसआईपी लगाई है उस डेट को सुबह 11 बजे आपके जो पैसे हैं वो कट जाएंगे और आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया जाएगा। तो होप दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सिल्वर ETF खरीद सकते हैं अपस्टॉक्स में। खरीदने के बाद आपको इधर पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में वो दिख जाएगा जो भी आपने खरीदा है। जैसे मेरे पास ये यूको बैंक का एक शेयर है, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर ही देखने के लिए मिल जाता है, तो आप चाहो तो इधर से उसको ट्रैक भी कर सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।